7 दरवाजे, 7 परीक्षा, 7 अलग अलग गुत्थियां। मन में अपने आचार्य और गुरु का स्मरण करते हुए विभित्सना उन दरवाजों की तरफ बढ़ती है। मन ही मन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कैसे भी करके उसको उन 7 दरवाजों की भिन्न भिन्न गुत्थियों को हल करके अपनी सखी राजकुमारी रुद्रलेखा को उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यासुर के चंगुल से आजाद करवाना है। भरपूर आत्मविश्वास लिए जब विभित्सना पहले दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजे ने विभित्सना का नाम लेते हुए उसका पूरा परिचय दिया, जिससे एक बार के लिए विभित्सना सकपकाई कि दरवाजे को उसके बारे में इतना सब कैसे मालूम। विचारों की उदेड़ बुन में ज्यादा न खोते हुए आत्मविश्वास के साथ विभित्सना ने उस पहले जादुई दरवाजे से उसे दूसरी तरफ जाने देने का अनुरोध किया, जिस पर दरवाजा उससे बोला, अगर तुम मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब देकर मुझे संतुष्ट कर पाई तो मैं अवश्य ही खुल जाऊंगा और तुम्हें दूसरी तरफ जाने दूंगा। पर सवाल पूछने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने ये एक बार शुरू कर दिया तो बिना इसे पूरा किए तुम वापस नहीं जा सकोगी, और अगर तुमने गलत जवाब दिया या फिर मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट ना हुआ तो भी हमेशा के लिए तुम यही फंस कर रह जाओगी। तो अब भी अगर तुम वापस लौटना चाहो तो जा सकती हो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। दरवाजे की बात सुन संकल्पित विभित्सना आत्मविश्वास के साथ बोली, हे जादुई दरवाजे, मैं यहाँ वापस जाने के इरादे से नहीं आई और ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई भ्रम है। तो हे जादुई दरवाजे, अब बिना देरी किए मुझे बताओ कि क्या है तुम्हारी पहेली। विभित्सना के आत्मविश्वास भरे जवाब को सुन दरवाजा बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो बताओ मुझे, क्या किसी इंसान के भाग्य को बदला जा सकता है? क्या भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है? क्या नियति को गलत सिद्ध किया जा सकता है? दरवाजे की बात सुन कुछ देर रुककर विभित्सना बोली, हाँ, भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है और नियति को गलत सिद्ध किया जा सकता है। दरवाजा बोला, कैसे? तब विभित्सना पूर्व में घटी एक छोटी सी सत्य घटना उस दरवाजे को सुनाना प्रारंभ करती है। ये घटना तब की है जब सच्चे आर्षि मुनि हुआ करते थे। सीधे परमात्मा के साथ उनकी वार्ता होती थी। ऐसे ही एक मुनि थे जो इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि उनकी वार्ता सीधे उस परमात्मा के साथ होती है। एक दिन जब मुनि गंगा तट पर ध्यानस्थ थे तभी रोती हुई एक स्त्री उनके पास आई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे महात्मन, मेरी कोई संतान नहीं है। लोग मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते हैं। क्या आप भगवान से पूछ सकते हैं कि क्या मेरे भाग्य में संतान सुख है? संत ने ध्यान किया और भगवान से पूछा तो भगवान बोले, उस स्त्री के भाग्य में कोई संतान नहीं है। जब संत ने यह बात स्त्री को बताई तो वह बहुत दुखी हुई और बोझिल हृदय से बहते नेत्रों के साथ वापस अपने घर लौट गई। कुछ दिन बाद एक अन्य साधु उस स्त्री के घर के पास से आवाज लगाता हुआ जा रहा था, भूखे को रोटी खिलाओ और बदले में जो चाहे वो ले लो। साधु की बात जब स्त्री के कानों में पड़ी तो वो दौड़कर बाहर आई और साधु को आवाज लगाकर अपने घर बुलाया और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाया। उस स्त्री की सेवा से खुश होकर जाते हुए साधु ने उस स्त्री के कहे अनुसार उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और चला गया। कुछ ही दिन बाद भगवान की कृपा से उस स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया और तय समय पर एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। कुछ साल बाद जब भगवान से वार्ता करने वाला वो मुनि स्त्री के गांव से गुजरा तो उस स्त्री को उसके बच्चे के साथ देख वो बड़ा अचंभित हुआ। आश्चर्य के साथ वो भगवान के पास गया और बोला, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि उस स्त्री के भाग्य में संतान नहीं है, फिर यह कैसे हुआ? मुनि की बात सुन भगवान ने मुनि को एक थाली और एक चाकू दिया और कहा, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो इस थाली में इंसान का मांस लेकर आओ। मुनि गांव गांव घूमा और लोगों से कहा, भगवान ने मांगा है, क्या कोई अपने शरीर का थोड़ा मांस दे सकता है? लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। आखिरकार एक सच्चा भक्त सामने आया और बोला, अगर भगवान की मर्जी है तो मेरा मांस ले लो। ये वही साधु था जिसने उस स्त्री को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। मुनि के कहने पर उस नौजवान साधु ने चाकू से अपने शरीर का मांस काटकर थाली में रख दिया। मुनि खुशी खुशी वो थाली लेकर भगवान के पास गया और बोला, लीजिए प्रभु, और अब कृपया मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान जी बोले, तुम खुद भी तो इंसान हो, फिर तुमने अपना मांस क्यों नहीं दिया? इस बात का मुनि के पास कोई उत्तर न था। आगे भगवान जी बोले, जिसने मेरे नाम मात्र से ही अपना सब कुछ काट कर तुम्हें दे दिया, मैं उस नौजवान साधु की बात को भला कैसे काट सकता हूँ? बस उसी की वजह से मैंने उस स्त्री को संतान सुख दिया था। जो मुझ पर पूरी तरह विश्वास करता है उसके लिए मैं खुद का लिखा हुआ भाग्य भी बदल देता हूँ। इतनी कथा सुनाकर विभित्सना उस दरवाजे से बोली, उम्मीद है अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर उदाहरण सहित मिल गया होगा। विभित्सना की बात सुन दरवाजा बोला, बहुत खूब लड़की, तुमने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया, पर थोड़ा संभल कर, आगे आने वाले दरवाजों की परीक्षा और भी कड़ी हो सकती है। इतना कहते ही धड़ धड़ करता हुआ प्रथम दरवाजा खुल गया। आत्मविश्वास से लबालब विभित्सना प्रथम दरवाजे को पार करती हुई दूसरे दरवाजे के समक्ष पहुंच जाती है और कहती है, बताओ द्वितीय जादुई दरवाजे, तुम्हारी क्या गुत्थी है? कोई सवाल जवाब या फिर अन्य कुछ? दूसरा दरवाजा बोला, मुझे पार करने के लिए भी तुम्हें सवाल का ही जवाब देना होगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।